मैंने पहली यूनिट स्टार्ट की जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की, और मैंने अपना वीडियो पोस्ट किया तो वो सही तरीके से साफ नहीं आ रहा था। तो उसके लिए मैं दोबारा से उस चैप्टर का जो भी आप लोगों का पढ़ा हुआ है, मैंने उस दिन समझाया था, उसका साफ पेज आप लोग देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज पर आज हमें पढ़ना है आवेश का क्वांटीकृत, जो हम कल भी पढ़ चुके थे और हमारा सूत्र भी आ गया था Q बराबर NE। लेकिन किस अनुसार आया था, सिद्धांत क्या था? क्वांटीकृत सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूलभूत आवेश कहते हैं। सूत्र क्या आया था हमारा? Q बराबर NE, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या या क्वांटम संख्या है। लेकिन कभी कभी इसमें एक शब्द आता है क्वार्क। तो क्वार्क का मतलब आपका यदि n का मान भिन्न में प्राप्त होता है तो उसको हम क्वार्क रूप में कहते हैं, और यदि n का मान आपका प्राकृतिक संख्या रहती हैं जैसे 1 2 3 4 5 ... तो उसे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेश का क्वांटीकृत कहते हैं। इस सूत्र पर आधारित अब हम आंकिक क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धन आवेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे? तो जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में आवेश का मान कितना दिया है, 1 कूलाम। Q बराबर 1 कूलाम। E बराबर आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सूत्र क्या है आपका? Q बराबर NE। तो N बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें? Q/E। इनकी वैल्यू पुट की तो आपका आंसर कितना आया? 6.25 10⁻18 कूलाम। नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। आगे हेडिंग है आपकी आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन। तो हमने माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m1 है। यदि उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, या अर्थात वह वस्तु यदि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो द्रव्यमान m2 हो जाता है, और यदि वह वस्तु इलेक्ट्रॉनों का दान करती है तो उसका द्रव्यमान m3 हो जाता है। अब हमने यहाँ पे उसको कौन सा द्रव्यमान अधिक होगा, तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि यदि आप किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, तो उसका मान अधिकतम हो गया। और यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी, तो आपका m3 का मान सबसे कम है। तो आपका जिस भी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उसका द्रव्यमान अधिक हो जाता है, और जिससे आप
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। सूत्र क्या है आपका, डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन एम ई, जहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और एम ई आपका एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। अब हम इसी सूत्र पर आधारित अंक क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तब क्वेश्चन फर्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए जाएं। दूसरा क्वेश्चन, आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो। तो इसका जैसे आप लोग क्वेश्चन में देखिए, द्रव्यमान का मान कितना दिया है 9.1 नैनोग्राम। तो डेल्टा एम बराबर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमें पॉइंट नंबर कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए जाते हैं तो वो देखना है। डेल्टा एम बराबर आपका प्राप्त क्वेश्चन में दिया 9.1 नैनोग्राम। तो 1 नैनोग्राम बराबर कितना होता है 10⁻⁹ ग्राम। तो द्रव्यमान डेल्टा एम बराबर 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ग्राम। अब इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से या तो आप मल्टीपल करें या उसमें 10⁻+3 से डिवाइड करें। तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 9.1 10⁻12 ग्राम किलोग्राम। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई बराबर कितना है आपका 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। तो डेल्टा एम बराबर प्राप्त सूत्र क्या होता है आपका एन एम ई। इनकी वैल्यू पुट की, एन बराबर 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻12 अपॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। तो 9.1 से 9.1 कैंसिल हो जाएगा और 31 में ऊपर जाएगा तो पहले प्लस की हो जाएगी और 31 12 में से आपका माइनस करेंगे आप तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात करना। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए। सूत्र आपका क्या होता है Q बराबर NE। सूत्र आपका Q बराबर NE होता है, जबकि आप लोग n का मान क्या प्राप्त कर चुके हैं 10⁻n का मान क्या प्राप्त कर चुके हैं n बराबर 10⁻19 कूलम। तो इस सूत्र में आपने वैल्यू रखी, n का मान रखा और E का मान आप लोग जानते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। तो 19 से 19 कैंसिल हो गया तो Q बराबर क्या आ गया आपका 1.6 कूलम। प्रकृति में आप लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी ऋणात्मक, अर्थात जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है उसकी प्रकृति आपकी धनात्मक होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।